तालिबानी सेना के आगे अफगानी सेना क्यों नहीं टिक सकी? आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। इस आशंका के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं थी। सभी का मानना यही था कि तालिबान देर सबेर काबुल पर कब्जा कर ही लेगा, लेकिन यह इतनी जल्दी होगा शायद इसकी उम्मीद कम ही लोगों को होगी। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या तालिबान की सेना के आगे अफगान सेना कैसे बहुत कमजोर साबित हुई? क्या अफगान सेना उतनी भी मजबूत नहीं थी जितना समझा जा रहा था? लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है। तालिबान के पास 80,000 सैनिक हैं। वही बताया जा रहा था अफगानिस्तान सरकार के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी और आसानी से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया उससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक हैरान हैं। दोनों सेनाओं में जहां तालिबान संख्या में कम और सैन्य संसाधनों में भी कम थे, अफगान सेना के पास संख्या और संसाधन तुलनात्मक रूप से अधिक थे। फिर बहुत से मामलों में तालिबान की स्थिति बेहतर थी। तालिबान का मनोबल ऊंचा था। वहां अफगान सेना नाटो पर निर्भर थी, उसमें नेतृत्व की कमी थी और बुरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त थी। अमेरिकी मदद पर निगरानी रखने वालों ने पिछले महीने ही चिताया था कि अमेरिकी सेना को पता नहीं है कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बल अनसफ को अमेरिकी सेना से स्वतंत्र होकर काम करने की स्थिति में आ जाएगी। अमेरिका और अफगान सेना यह भी देखा गया है कि अमेरिका ने अफगान सेना की क्षमताओं का आंकलन नहीं किया और अमेरिकी सेना के हटने से उस पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी नहीं सोचा। इसमें लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य वाहनों के रखरखाव की क्षमता भी शामिल है। लेकिन अमेरिकी निगरानीकर्ताओं ने अफगान सेना में फैल भ्रष्टाचार पर चेतावनी जरूर दी थी। अफगान सेना रही कमजोर। अफगानिस्तान में लगे अमेरिकी पैसा के निगरानीकर्ताओं का काम यह देखना था कि मार्च 2021 तक 88 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा लगाने का उपयोगिता कितनी थी। क्या इससे अफगान सेना जमीन पर स्वतंत्र रूप से अपने विरोधियों को रोकने में सक्षम हो सकेगी या नहीं? लेकिन अफगान सेनाओं में विभिन्न पदों पर आसीनों की शिक्षा में भारी कमी और इसके साथ सेना की आधुनिक हथियारों पर निर्भरता ने सेना को कमजोर ही किया।